ये जो ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे मैंने बताया कि 2 महीने की एक ऋतु होती है, तो जाती हुई ऋतु के अंतिम 7 दिन और आती हुई ऋतु के पहले 7 दिन, इन 14 दिन को आयुर्वेद की भाषा में ऋतु संधि कहा गया है। फिर से ध्यान देके सुनिए, जो पिछली ऋतु जा रही है उसके लास्ट के 7 दिन, जो अगली ऋतु आ रही है उसके पहले 7 दिन, उन 14 दिनों को आयुर्वेद में ऋतु संधि कहा गया। और ऋतु संधि वो समय होता है जब प्राकृतिक रूप से हम लोगों की इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो प्राकृतिक रूप से बहुत न्यूनतम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और इन जनरल इतनी कम हो जाती है कि विरुलेंस ऑफ द एजेंट, जो डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, उसका जो विरुलेंस है वो ऊपर आ जाता है और हम चेंजिंग वेदर में बीमार पड़ जाते हैं। वो बीमारी सर्दी खांसी जैसी साधारण बीमारी से लेके निमोनिया, एस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बड़ी बीमारियां तक भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उस चेंजिंग वेदर में प्राकृतिक रूप से तो आपकी इम्यूनिटी कम हुई, आपने ऊपर से गलत खान पान भी शुरू कर दिया, गलत जीवन शैली भी अडॉप्ट कर ली, तो विरुलेंस और इम्यूनिटी का इतना डिफरेंस बढ़ गया कि आपको जो बहुत बहुत घातक बैक्टीरिया है उनका इन्फेक्शन भी लग जाएगा। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि 12 महीने वो बीमार ना पड़े, तो सबसे पहले उसे ऋतु संधि पर नजर गड़ानी होगी कि ऋतु संधि में जो प्राकृतिक रूप से मेरी इम्यूनिटी कम हुई है उसे मैं कैसे रिगेन करूं, क्योंकि सामान्य आहार और सामान्य विहार यानी कि नॉर्मल डाइट और नॉर्मल लाइफस्टाइल उसको पूरा नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको कोई ना कोई औषधीय आवश्यकता है। अब औषधीय आवश्यकता क्या है इम्यूनिटी के लिए? देखिए, आज के टाइम पे जब हम कमजोर महसूस करते हैं तो हमारा ध्यान एक चीज पे जाता है कि विटामिन खाए जाएं। सब लोग जनरल परसेप्शन, अगर आप भी कभी कमजोरी महसूस करेंगे, जल्दी थक जाएंगे या चक्कर वक्कर आने शुरू हो गए, तो आपका मन क्या करेगा कि आप थोड़ा विटामिन खाएं। लेकिन विटामिन भी एक तरह का नहीं होता, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन बी इज वेरी गुड फॉर नर्वस सिस्टम। अगर आपको नर्व्स में नमनेस है, सुन्नपन आता है, झंझनाहट होती है, टिंगलिंग सेंसेशन, तो आपको बी खाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर डायरेक्टली जो विटामिन इन्वॉल्व है वो है विटामिन सी। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो शक्ति जो रोगों से बचाए वो है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो आपको खाना पड़ेगा विटामिन सी। ठीक है जी। लेकिन अब यहां पे फिर एक बात ध्यान से सुनिए, अगर हम पूछते हैं अच्छी अच्छी जगह जाकर के भी, अच्छे स्कूल्स में जाके कि विटामिन सी हमको ऋतु संधि पे बहुत अधिक खाना है, क्या सोर्स रहेंगे? तो वो सोर्स क्या बताते हैं? नींबू, संतरा, मौसमी, और अधिक बोले और बताइए तो फिर चले जाते हैं इमली, मतलब सारी खट्टी चीजें वो बोल देते हैं एज ए सोर्स ऑफ विटामिन सी। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली इस प्रकृति की विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स है उससे हम अनअवेयर हैं, एंड दैट इज आंवला। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आंवले का विटामिन सी इज 20 टाइम्स मोर पोटेंट देन दैट ऑफ द ऑरेंजेस। हमारे संतरे से 20 गुना अधिक क्वांटिटी होती है आंवले में, पोटेंसी होती है आंवले के विटामिन सी में। यानी कि हमने कैलकुलेशन ये किया है कि आप 4 संतरे खाएं तो उसके बराबर 1 आंवला पड़ेगा, इतना विटामिन सी होता है। एंड दूसरी बड़ी अद्भुत चीज ये है कि जो विटामिन सी है ये थोड़े से भी हीट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि आपने रेडी से मौसमी ली, नींबू लिया, कोई संतरा लिया, वो धूप में मौसमी वाला खड़ा हुआ था, रेडी वाला खड़ा हुआ था, अब उस धूप में कितना विटामिन सी उसमें रहा, ना मौसमी जानती, ना आप जानते, ना रेडी वाला जानता। लेकिन हम ये जानते हैं मेडिकली, क्लिनिकली कि उसका विटामिन सी अगर थोड़ा देर अच्छा टेम्परेचर में खड़ा हुआ तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड फॉर्चुनेटली आंवले का विटामिन सी इज द ओनली विटामिन सी इन द वर्ल्ड जो हीट लेवाइल है। चाहे 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रख दो, उसका विटामिन सी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इतना अधिक पोटेंसी, इतना अद्भुत कैरेक्टर उसके, और कितना सस्ता, लेकिन उस तरफ नजर नहीं है। तो इसलिए अगर आज हम आपको ये अवेयर करने आए हैं, अब हम इनकी संस्था में गए, वहां बच्चों को अवेयर किया कि अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार ना पड़ें तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी वो एक शब्द है जो आपको रोगों से बचाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? बच्चों को बताया विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी का सोर्स क्या है सबसे अच्छा? तो उन्होंने बोलना शुरू किया आंवला। ठीक है, तो आंवले को किस फॉर्म में खाएंगे? तो आंवले को किसी फॉर्म में भी खाइए। आपका मन करे आप सुबह 1 आंवला उबाल करके और उसको नमक लगा लगा के खाइए।
आपका मन करे आंवले की चटनी बना के खाइए, आपका मन करे आंवले की सब्जी बना करके खाइए, और आपका मन उन तीनों में ना करे तो आंवले को बेस बना के जो आयुर्वेद में ऋषियों का एक प्रसाद स्वरूप प्रोडक्ट है वो है च्यवनप्राश, उसको खाइए। लेकिन यदि आप 12 महीने स्वस्थ रहना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, तो आपको आंवले का सेवन करना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में कहूं, अगर आपको मीठा खाने का भी शौक है तो फिर आंवले से बने च्यवनप्राश का सेवन करना पड़ेगा। अब वो समय हमें भूलना पड़ेगा जब हम बच्चों को दूध में मिला मिला के कुछ चॉकलेटी पाउडर दे के सोचते हैं कि इससे हमारे बच्चे मजबूत होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। और आज शायद मैं डॉक्टर हूं, मैं भी अपने बच्चे को सुबह कुछ मिला के देता हूं, और एक रिक्शे वाला भी अपने बच्चे को कुछ मिला के दे रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि उसका बच्चा बीमार ना पड़े, लेकिन उससे काम नहीं बन पा रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पुरानी चीजें जो रसायन चिकित्सा थी, जो ऋषि मुनियों की कहे हुए चीजें हैं, जो वास्तव में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखेंगी और आपको बीमारियों से बचाएंगी, उस तरह की चीजों को फिर से प्रमोट करें। और मैं यहां पर डाबर की प्रेजेंस में एक बात बोल देता हूं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा आश्चर्यजनक भी होगा, हो सकता है विश्वसनीय भी ना हो। मैं डाबर के साथ बिल्कुल भी कॉमर्शियल लिंक पे नहीं जुड़ा हूं, मैं डाबर के साथ बिल्कुल भी कॉमर्शियल लिंक पे नहीं जुड़ा हूं। मैंने यहां आने का इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया है। मेरा अपना मकसद यह है, मैं आज पिछले लगभग 20 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूं, कि ऋषियों के बनाए हुए इस अमृत रूपी प्रसाद को, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऋषियों के बनाए हुए इस अमृत रूपी प्रसाद को हमने घर घर तक पहुंचाना है, और इसके बारे में जो भी मिथ फैला हुआ है उसको मुझे ब्रेक करना है। ये मैंने अपनी एक मोरल ड्यूटी मानी हुई है। अगर आप में से भी कोई च्यवनप्राश बनाता है और कहीं पे जाके प्रमोशन चाहता है और च्यवनप्राश के बारे में गुणगान कराना चाहता है, तो मैं सबके लिए अवेलेबल हूं। च्यवनप्राश जो है, ये जानते हैं, जैसे आज हम मल्टीविटामिन की बात करते हैं, ऐसे ही आयुर्वेद में जब ये सिचुएशन की ऋतु संधि में आदमी क्या खाए, तो वो बोलता है, चरक संहिता बोलती है कि उस समय रसायन थेरेपी का प्रयोग किया जाए, रसायन चिकित्सा का प्रयोग किया जाए, रसायन द्रव्य खाए जाएं। और जब वो रसायन बोलता है तो उसमें सबसे पहले चरक आचार्य लिखते हैं, देखिए चरक संहिता आज का ग्रंथ नहीं है, मेरा लिखा ग्रंथ नहीं है, आज तक कोई उसका काल ही डिसाइड नहीं कर पाया। लोग मोटे मोटे तौर पर बोलते हैं 5000 साल पहले, लेकिन आज भी विश्वसनीयता नहीं है कि 5000 साल पहले, क्योंकि जब देखते हैं ये तो उस काल में भी था, जब महाभारत था तब भी आयुर्वेद था, तब भी लेप थे, तो फिर काल और पीछे चला जाता है। तो इसलिए चरक संहिता में रसायन अध्याय में सबसे पहले स्वास्थ्य संरक्षण के लिए जिस योग का उल्लेख है, सौभाग्य से वो च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश जो है उसको लेके 1-2 मिथ और हैं, जैसे गर्म होता है केवल सर्दियों में खाइए। मैं ये कहता हूं कि किसने कहा ये बात, कहीं लिखा हुआ दिखा दीजिए, क्योंकि चरक संहिता तो बोलती है कि ये वो योग है जो बच्चे से लेके बूढ़ा तक खाए और साल में 12 महीने खाए, सर्दी से परेशान हो तो खाए और गर्मी से परेशान हो तो खाए। कैन यू बिलीव दिस? अगर आपको गर्मी भी परेशान कर रही है, उससे आपका दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपको पसीने बहुत आते हैं, आपको बहुत अधिक ब्लीडिंग है, आपका पित्त बढ़ा हुआ है, आपको कहीं छपाकी निकलती है, तो वो पाइल्स की ब्लीडिंग है, मेंसेस की अधिक ब्लीडिंग है, तो कहता है च्यवनप्राश खाओ। सर्दी बहुत लगती है तो उसके लिए तो खास तौर पे बोलता है, कास श्वास हरश्च एव विशेषण उपदिश्यते। मैं कास को मीन्स खांसी को और श्वास मीन्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को हरने के लिए विशेष रूप से च्यवनप्राश को उपदेशित करता हूं। क्षीण छता नाम वृद्धा नाम बाला नाम च अंगवर्धनम। क्षीण मीन्स जो कमजोर हो गए हैं, छत का मतलब होता है आयुर्वेद की भाषा में बीमारी के बाद की कमजोरी से जो ग्रसित हैं, वृद्धा नाम जो बूढ़े हो गए हैं, बाला नाम च अंगवर्धनम बच्चों के अच्छे विकास के लिए मैं च्यवनप्राश को उपदेशित करता हूं। आचार्य चरक लिखते हैं। च्यवनप्राश, एक चीज और बता देता हूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूं, बस 1 मिनट और लूंगा। च्यवनप्राश ना केवल शारीरिक रूप से मूत्र शुक्र स्थानाम दोषानाम अपकर्षति, अगर मूत्र स्थान के रोग हैं तो च्यवनप्राश, अगर शुक्र स्थान के रोग हैं तो च्यवनप्राश। उसके बाद वाक्क्षेम, अगर आपकी वाणी में तेजी नहीं है तो च्यवनप्राश। और साथ ही साथ मेधा स्मृति कांति मना, यदि आपको अपने दिमाग की स्मरण शक्ति को तेज करना है, धारण को तेज करना है, रिकॉलिंग को तेज करना है, तो भी च्यवनप्राश खाएं।
दोषा नाम अपकर्षति, किसी भी तरह का दोष शरीर से अगर आप दूर करना चाहते हैं तो च्यवनप्राश खाएं। पवन अनुलोम्यम, यानी कि वायु, जो हम बोलते हैं वायुवादी के सारे रोग वायुवादी के होते हैं, उनका अनुलोमन करना है, उनको सही रास्ते पे लाना है तो च्यवनप्राश खाएं। परम अग्निवृद्धम, अग्नि को अच्छा रखना है क्योंकि शरीर जो है वो अग्नि से है, और परम अग्निवृद्धम, ये अग्नि को बढ़ाने वाला है। कौन सी अग्नि? जो शरीर के लिए अच्छी है। पित्त को बढ़ाने वाला नहीं है कि आपको गर्म करे, लेकिन अग्नि जो आपकी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जो आपके जीवित रहने के लिए जरूरी है, उस अग्नि को बढ़ाने वाला च्यवनप्राश है। तो च्यवनप्राश न केवल शारीरिक विकास के लिए बल्कि मानसिक विकास के लिए भी आप खाना शुरू करें। एक दो मिथ और हैं कि साहब च्यवनप्राश जो है उसमें आप जड़ी बूटियां सही नहीं मिलती, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि च्यवनप्राश में कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो आज भारत में उपलब्ध ना हो। और च्यवनप्राश का मेन घटक जो है वो आंवला है, और आंवला किसानों का सड़ रहा है। आज भी आंवले के उत्पादक हमारे पास दौड़ते हैं कि हमारा आंवला खरीद लो। जानते हैं किस रेट पे? 75 पैसे किलो, 50 पैसे किलो, 1 रुपए किलो, ये आंवले का रेट है। और लोग कहते हैं इसमें शकरकंदी मिलाते हैं आंवले की जगह, और शकरकंदी का रेट हमारे गुड़गांव में तो मुझे लग रहा है कि 60-70 रुपए किलो चल रहा है। तो कोई आदमी अगर आंवला उपलब्ध भी है और 75 पैसे किलो है तो उसकी जगह शकरकंदी मिलाएगा, मैं तो इतना मूर्ख कम से कम कंपनियों को तो नहीं मानता। कोई और ऐसा काम कर रहा हो तो मुझे नहीं पता। तो इसलिए इसमें सारी जड़ी बूटियां वही मिली है जो चरक संहिता में वर्णित हैं। आंवला उसी तरह से मिला गया है, उसी तरह से बनता भी उसी तरह से है। सब जांच सब परीक्षण हमने किए, लेकिन कॉमर्शियल कारणों से, किस कारण से इस हमारे देसी उत्पाद को पीछे कर दिया गया और कुछ जो है नए नए उत्पाद सामने आए। और डेफिनेटली आज के टाइम पे जब हम कॉमर्शियल फाइट की बात करते हैं तो अपनी चीज को अच्छा कहना और दूसरी चीज को बेकार कहना ये ट्रेंड बन चुका है। तो मैं पुनः आप लोगों से हाथ जोड़ के एक आयुर्वेदिक स्कॉलर होने के नाते विनती करना चाहता हूं कि अपने च्यवनप्राश को, अपने देश और अपने वेदों के इस प्रसाद को पुनर्स्थापित करने में आप मेरी मदद करें। मैं डाबर नहीं बोल रहा हूं, मेरी मदद करें, क्योंकि मैं इसको निस्वार्थ होके मैं डाबर के साथ लगाऊं। और फिर मैं कह रहा हूं मैं किसी भी कंपनी के साथ लग सकता हूं अगर घर घर च्यवनप्राश पहुंचे। और ये च्यवनप्राश जानते हैं घर घर पहुंचाना है, 12 महीने पहुंचाना है, और आपको एक नियम बनाना है। कहीं आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, मिठाई लेके जाना चाहते हैं, आप मिठाई लेके मत जाइए, आप च्यवनप्राश लेकर के जाइए। 1 साल के लिए मेरे कहने पे आप च्यवनप्राश खाइए। आपको खाना खाने के बाद मीठा खाने का शौक है, आप 1 चम्मच रात में च्यवनप्राश खाना शुरू कीजिए। 1 साल बाद फिर भेंट होगी, फिर हम बताएंगे आपको कि किस तरह से आपकी सेहत बनते हैं, किस तरह से आपके शरीर में शक्ति आती है। आप घर में जाकर के अपने किसी बुजुर्ग से पूछिए। पहले वैद्य जी लोग क्या करते थे, बीमारी कोई भी हो वो इसी च्यवनप्राश को आधार बनाते थे। इसी आपको क्या हुआ जी, दिल घबराता है, लो जी प्रवाल पिष्टी, अकीक पिष्टी और अबरक भस्म मिलाई, च्यवनप्राश में मिलाई और दे दी। 1 चम्मच बच्चा सुबह शाम खाया कर। हाँ जी क्या होता है बेटे आपको? अच्छा ब्लीडिंग होती है, अच्छा जी मोती पिष्टी ली और कारवा पिष्टी ली, मिलाई, ले बेटा 1 चम्मच। पहले के लोग इसी च्यवनप्राश को आधार बनाकर सारी चिकित्सा ही क्या करते थे। कैन यू बिलीव दिस? क्योंकि च्यवनप्राश में अपने आप में रसायन गुण है, रोग के हिसाब से इसमें कोई चीज मिला देते थे और उसके बाद ये बन गई उस दवा की औषधि। पहले लोग कहते थे ना ताकत की चीज च्यवनप्राश में बना के दी थी, सोना भस्म डाल के ये भस्म डाल के ली थी, कमजोरी दूर हो गई थी। सो कहने का मतलब है कि आप 1 साल के लिए मेरे कहने पे च्यवनप्राश को अपना कैंपेनियन बना लीजिए और मीठे छोड़ दीजिए, ठीक है। और आप देखिए उसके बाद कितना आपको आनंद आता है। नाम रसादि नाम रसायनम, यानी कि हमारा पूरा शरीर ही 7 धातुओं से मिलकर बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और चरक संहिता बोलती है इन 7 धातुओं को यदि प्रशस्त रूप में चाहिए, बढ़िया बेस्ट आपके शरीर का रस बहुत अच्छा हो, रक्त बहुत अच्छा हो, मांस बहुत अच्छा हो, मेद बहुत अच्छा हो, अस्थि बहुत अच्छी हो, तो आप रसायन चिकित्सा करें। और जब रसायन चिकित्सा का नाम लेता है तो सबसे पहले च्यवनप्राश बोल देता है। जब शरीर में अंदर से ही जान आ जाएगी तो बीमारी क्या होती है? बीमारी होती है रोगस्तु धातु वैषम्यम। हमारी जो धातुएं हैं जब विषम हो जाती हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ये समता ला करके आपकी धातुओं को सम करेगा और आपको जो है तंदुरुस्ती के साथ जो है हमेशा स्वास्थ्य लाभ देगा। इन्हीं शब्दों जो है डेफिनेटली जनरल, इन जनरल अगर इफ यू हैव नो प्रॉब्लम, आप च्यवनप्राश को 1 चम्मच खाएं, चाहे आप सुबह खाएं चाहे आप रात में खाएं। आप देखिए ये भी मिथ है कि च्यवनप्राश को आपको दूध के साथ खाना है, सब बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्मल गर्म पानी के साथ खाइए, नॉर्मल वैसे ही खा लीजिए हलवे की तरह, और उसके आधे घंटे बाद दूध पीजिए, दूध के साथ खा लीजिए।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूध के साथ भी और दूध के बिना भी आप खा सकते हैं, सुबह भी खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई कमजोरी है, तो वहां पे वो सुबह शाम खाए। इफ यू वांट टू कीप हेल्दी तो प्रोबेबली 1 चम्मच ही काफी है। सर कुछ लूज मोशन लगने का कोई खतरा तो नहीं? देखिए, सबका शरीर अलग अलग होता है। इन जनरल च्यवनप्राश से लूज मोशन नहीं लगते, लेकिन आज के समय पे हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं कि दूध पीने से ही लूज मोशन लग जाते हैं हमें, नॉर्मल दूध पीने से। आज आटा नहीं लोगों को सूट कर रहा। पहले सुना था कभी बच्चों को आटा सूट नहीं कर रहा, आज ग्लूटेन इंटॉलरेंस के इतने केसेस हमारे पास आते हैं, बच्चे गेहूं नहीं खा पा रहे। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर ऐसा लगता है आपको, तो आप कम मात्रा से शुरू करके साथ में कीजिए। हम तो उस देश के निवासी हैं जहां पे विष कन्या पैदा की जाती थी। सोचो, एक मानव में, एक महिला में हम विष की इतनी कम मात्रा से उसको देना शुरू करते थे कि उसे विष कन्या बना देते थे। तो च्यवनप्राश को साथ में करना इतना मुश्किल नहीं है। आप थोड़ी मात्रा से शुरू करके आराम से 2 चम्मच तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी।